बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप नवाज़ रज़ा के साथ यूट्यूब चैनल पर हैं। डॉक्टर साहब, आप कब से नेशनल बुक फाउंडेशन के एमडी में लगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी। नवाज़ साहब, एक तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ। मैंने नवाज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 26 मार्च को ज्वाइन किया था और प्योरली मेरिट के ऊपर अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया गया था और मैंने पूरा उसको क्वालिफाई करके जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है इंटरव्यूज़ का, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हुआ था और पूरे पाकिस्तान से। और 26 मार्च 2021 को कोई सिफारिश नहीं थी? कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की सिफारिश थी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये 1972 में कायम हुआ था। जी 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 जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इसको बनाया था। जी 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 जी। तो ये इतने, इसमें मेरा ख्याल है कोई 30-40 हो तो है। 21 मेरे से पहले 21 एमडी 21 एमडी आए होंगे। जी जी। किसी एमडी ने को आप समझते हैं, कोई आप जो आपको उसने आपको मुतासर किया होगा उसने कोई? नवाज़ साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये आपने जब 1972 का तो जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब थे, ये इदारा बना इसलिए था कि इसके दो डायमेंशन थे। एक डायमेंशन ये था कि जो फ़िक्शन नॉन फिक्शन की जनरल किताबें हैं जिसमें लिटरेचर आपका आ जाता है, उसमें उर्दू अदब भी है, अंग्रेज़ी की अशात भी हैं, और दूसरी इसकी डायमेंशन थी टेक्स्ट बुक के जो वक्त के साथ जो भी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट होता है पहली से लेकर 12वीं तक, तो वो किताबें डेवलप करनी थी। तो ये इसका बेसिकली मकसद था, ऑब्जेक्टिव था इस इदारे का 1972 से। तो हुआ ये कि ये इदारा चलता रहा, लेकिन किसी वजह से ये इदारा हमारा पीछे रह गया, क्योंकि जो इसमें एक तसलसल था, खा वो फ़िक्शन बुक्स का हो, नॉन फिक्शन का हो या टेक्स्ट बुक का हो, वो उसके अंदर तसलसल नहीं रहा। और उसकी वजह ये थी कि इसकी आज तक जो एक कमर्शियल जो नौयत होती है कि देखें, हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमेशा हुकूमती इदारे को ये समझा जाता है कि वो सिर्फ पैसे खर्च करे, पैसे कमाए नहीं। इस इदारे की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और जो अभी भी है, जिसको अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो कितनी वो जो है वो ज़ोरदार और कितनी वो उसके अंदर पोटेंशियल है, कि अभी हम इस वक्त कमर्शियली ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है टेक्स्ट बुक से आता है, और जो हमारी फ़िक्शन नॉन फिक्शन की जो किताबें हैं वो हमारा ब्रांड इमेज के लिए चलती हैं। आप ख़ुद भी माशाल्लाह मुसन्निफ़ हैं, लिखते हैं। आप जैसे लोगों जो बड़े रिनाउंड लोग हैं, उनके जब हम मुसवदे छापते हैं तो उससे क्या होता है कि एक कल्चरल और एक थॉट प्रोसेस पता चलता है। जो मेरे से पहले एमडी रहे इस इदारे को, सर मैं तो बहुत छोटा अदना आदमी हूँ, फराज साहब जैसे अल्लाह उनकी मगफरत करें, उन्होंने से इदारे को हेड किया है। इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, आजकल वो बीमार हैं, उनको सेहत ज़िंदगी है, उन्होंने इस इदारे को हेड किया है। बहुत सारे फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं इसको किया है, लेकिन किसी वजह से जो इसका पोटेंशियल था इदारे का, वो एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। तो जब मैंने इस इदारे को आके, आपका सवाल ठीक है, मुतासर मैं बहुत सारे लोगों से हूँ, लेकिन सर बात ये होती है कि अगर इदारे में एक पोटेंशियल है और उसको एक मैक्सिमम लेवल तक पे जाके एक्सप्लॉइट ना किया जाए तो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं है। हुआ ये कि हमने आते साथ ही इसकी डायरेक्शन सेट की। पिछले साल जब मैंने ज्वाइन किया तो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो था वो सिलसिला चल रहा था, तो हमने उसके अंदर मैंने बिल्कुल कॉम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रेप से लेके 5 टाइटल थे मुकाबला किया, वो हमने जीते। और फिर हमने पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर के अंदर, सारी किताबें मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर जितने भी जो फेडरल बोर्ड के जो बहुत सारे स्कूल इदारे हैं, उसमें मैक्सिमम टाइटल हमारे वहाँ जाते हैं। अभी हमें रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान से भी ऑर्डर मिल गया टेक्स्ट बुक का। और मैं सिर्फ एक छोटा सा ऐड करूँगा कि सर देखें, ये एक मेरी किताब है इस्लामियात की 4 कलर में पहली की। तो अगर मैं आपसे एक वैसे आपसे पूछूं कि सर इसकी क्या कीमत हो, ऐसे कि आपके जहन में आप बताइए क्या कीमत होनी चाहिए? हाँ, 100-150 रुपये। हाँ, ये 100-150। और अगर मैं अभी ये इसके अंदर एक ऐसा इंकिशाफ करूं कि आप परेशान हो जाए कि इसकी कीमत 50 रुपये है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ जी, 50 रुपये, और ये 4 कलर्स के अंदर है, और इसके ऊपर भी 15% सर डिस्काउंट है। हमारा जो एक्ट है ना सर, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो विज़न था वो ये था कि हमारे जो लोगों में एक्चुअली जो तालीम नहीं है
उसकी एक उस रीज़न ये भी थी कि शायद लोग ये समझते हैं कि हम पैसा लगाएंगे तो उससे हमारा ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तालीम को आम करने के लिए किताब का एक ऐसी प्राइस हो, सस्ती का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसी अफोर्डेबल प्राइस हो कि हर आदमी उसको ख़रीद सके। तो ये उसमें ऑब्जेक्टिव था मेरे। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये इदारा बना है, उसमें लिखा हुआ है मॉडरेट प्राइसेस। तो हम कोई ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं जाते। आप क्वालिटी हमारी बुक है, और यानी कि ये 50 रुपये की बुक है और उस पर 15% डिस्काउंट है। तो उससे फिर हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे बी क्लास सेगमेंट के जो लोग हैं, मतलब जनरली जो लोग हुकूमत में काम करते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर जो बड़ी लेस है, ये उनके लिए हमने अफोर्डेबल इसको बनाया। तो आज क्या आप होलसेल आपके पास है या और भी लोग भी जी छापते हैं? हमारे पास सर हमने आके ये किया कि हमने पूरा रिटेलर्स का एक नेटवर्क बनाया। रिटेलर्स का हमारे पास नेटवर्क नहीं था, फिर हमने होलसेल का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब उसका ये है कि जी किताब तो आपने बना ली, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी भी तो मार्केट में होनी चाहिए ना जी। हमने उसको इंश्योर किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आगे चल के भी बताऊंगा कि आपको सुन के खुशी होगी, 1972 से लेके अब तक ये इदारा ग्रांट भी चल रहा था और ख़सारे में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल की जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हमारा तकरीबन ख़सारा जो हम ग्रांट लेते थे वो तकरीबन 18 करोड़ की लेते थे। हमारी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुई है, तो उस 18 करोड़ के और हमारे प्रॉफिट के अंदर जो सिर्फ फ़र्क रह गया है वो है 5 करोड़ का सिर्फ। और आज सर आपको सुन के खुशी होगी, मैं वो नंबर्स भी आपको दिखा सकता हूँ कि इस साल जो 30 जून का इंशाल्लाह हम ख़त्म क्लोज़ करेंगे, वो जो 5 करोड़ का खसारा है वो भी हम ख़त्म करके हम इसको प्रॉफिट में लेके जा रहे हैं सर इदारे को। और ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ये रेवेन्यू जनरेट करती है, इसको हमने एक्सप्लॉइट किया। और जो हमारी ये जर्नल बुक है, ये जो किताबें हमारी पढ़ी हैं, ये हमारी ब्रांड इमेज के लिए हैं। तो जिस तरह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बड़ी खुशखबरी की बात है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें फ़ॉरेन ऑफिस से कॉल आई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब टर्की। तो वहाँ उनको पता चला कि उन्होंने किताबें देखी, तो उन्होंने पूछा ये किताबें कहाँ से आ रही हैं। तो खुदा की मेहरबानी है कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन जो है ये पूरी एम्बेसीज़ के अंदर जो है हमारी बुक्स जो है सप्लाई करता है। तो उन्होंने फ़ौरन आज उन्होंने मुझसे लिस्ट मंगवाई, और आज हम उन्होंने लिस्ट भेज दी। उन्होंने कहा जी फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप किताबें भेजें। हालांकि अभी कुछ थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, किताब हमारी बाहर जानी चाहिए। मार्केट में ये बड़ा प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चल रहा है कि बड़ी करप्शन है नेशनल बुक फाउंडेशन में, तो इसमें किस हद तक है? देखें सर, बात ये होती है कि जब आदमी काम करता है, और जो कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके मैं अब नाम तो किसी का नहीं लूँगा, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि ये इदारा बड़ा लो प्रोफाइल कर रहा था, मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर रहा था। हमने जब मार्केट में कॉम्पीट करना शुरू किया, आई हैव गिवन वेरी टफ टाइम टू द प्राइवेट पब्लिशर्स। मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले साल भी एसएनसी में सारी किताबें जीती थी, इस बार 6ठी 7वीं 8वीं में वो भी मैंने सारी जीत ली हैं। तो मार्केट में इस वक्त जो किताब की मैं प्राइस दे रहा हूँ, आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त मार्केट के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर और इवन जर्नल बुक के अंदर जो मार्जिन है प्रॉफिट वो 300 से 400% है। हम ये इदारा, क्योंकि हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, मैं उसकी कॉपी भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, 1972 में बना था कि मॉडरेट प्राइसेस। तो हम सिर्फ काम करते हैं सर 5 से 10% का, सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट निकालते हैं। उस ऑपरेशनल कॉस्ट की भी ये आप देखें कि हमने इदारे को मुनाफे के अंदर लिया है। तो ये बेसिकली ये वो फोर्सेज हैं कि अब देखें ना, ये अगर 50 रुपये कर कहीं आप मार्केट में जाएं, किसी प्राइवेट पब्लिशर, सेम किताब आपको पता चलेगी कि ये 250, आपने खुद अभी कह दिया कि 150-200 की आपके जहन में इमेज है। आप मुझे बताएं अगर 150-200 कहाँ 50 रुपये की किताब और उसमें 15% डिस्काउंट, और कहाँ सेम किताब 150-200 रुपये की। तो हमने चीज़ों को आप ये समझ लें कि नेशनल बुक फाउंडेशन एक एज अ रेगुलेटर का भी काम कर रहा है। तो सर ये जो करप्शन की बातें लोग जो करते हैं ना, ये वो ज़रा खौफज़दा हुए हैं कि ये किसी तरह इस इदारे के ऑपरेशन बंद हों, जो कि पहले रहे। और मैं आपको ये बताऊं कि बदकिस्मती ये किसी साल के अंदर हमने तो टेक्स्ट बुक नहीं छापी, और वो टेक्स्ट बुक छापने मुझे आज तक उसकी रीज़न समझ नहीं है। जो मैंने पिछली दफ़ा पिछले साल भी बताया और इस साल भी उन्होंने असर्ट किया, तो मुझे माशाल्लाह से मिनिस्ट्री से बहुत सपोर्ट है। जो मेरे मिनिस्टर अभी भी हैं वो भी बड़े सपोर्टिव हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वॉज वेरी हैप्पी। और जो पहले जो पिछले साल जब हमने कहा तो मुझे बड़ा ही सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से काम हो रहा है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ। मेरे 2 ऑडिट्स होते हैं, एक कमर्शियल ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है और एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म करती है। तो दोनों में आज तक कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं की फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, कोई आना चाहता क्योंकि हम तो एक गवर्नमेंट एंटिटी हैं। एनी इन्फॉर्मेशन दे रिक्वायर वी आर। सालाना कितना बिजनेस है आपका? सर
मेरे आने से पहले सर हम जो बिज़नेस कर रहे थे, आपको सुन के हैरानगी होगी, हम करते थे कोई ऐसे 24 करोड़ का और 24-25 करोड़, और हमारे जो अखराजात थे वो भी कोई 25-26 करोड़ हो जाते थे। तो आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले साल में मैंने जब PSC की एक मीटिंग में बैठा था तो मैं नया आया था, उनसे मुझसे पूछा कि जी आपने कोई क्या प्लान है। तो क्योंकि मेरी PhD मार्केटिंग में, मैं खुद राइटर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबें लिखी, मेरी 3 किताबें इस वक्त अमेज़ॉन पे पढ़ी हुई हैं और आर्टिकल्स भी मैं बड़े लिखता हूँ। तो मुझे ये मतलब ओरिएंटेशन सारी है कि किताब बनती कैसे है, बिकती कैसे है। तो उस PSC की मीटिंग में जब उन्होंने पूछा तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैंने प्लान बनाया है 3 साल का, तो मैं इसको खसारे से निकाल लूँ। उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने उनको शॉर्टली बताया, मैंने कहा सर देखें ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो टेक्स्ट बुक का है और एक जर्नल बुक का है। अब हमारे यहाँ सीज़न में टेक्स्ट बुक तो बिक जाती है, जो जर्नल बुक का बिकना है वो बड़ा मसला है। तो मैंने कहा जी उसके लिए बड़ा सिंपल है, मैंने आके अब ये किया कि जो हमारा राइटर है जर्नल, मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी किताब में ऐसा क्या है जो पहली किताबों में नहीं लिखा, और फिर मैं उनसे पूछता हूँ मुझे अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करके दें, तो वो हमें मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अभी मेरे सेक्रेटरी हैं मुराद साहब बैठे हुए यहाँ पर, मैं इसलिए नहीं तारीफ़ कर रहा कि ये मेरे सेक्रेटरी हैं या हमारे NBF के एम्प्लॉई हैं, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। हमने एक मिल बैठ के प्लान बनाया और आज आपको सुन के खुशी होगी, और मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे आपको ये व्हाट्सअप किया करूँगा। हमने 300 मदारस भी, यूनिवर्सिटीज़ भी, कॉलेजेस, हम सब ने उनको लेटर लिखा। हमारी रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं 10 जगह पे बुक फेयर चल रहा होता है जहाँ पर हम 50% डिस्काउंट है, और वहाँ सिर्फ जर्नल बुक बिकती है हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन की, जिसकी वजह से जो हमारी ऑफ टेक है शेल्फ से अब किताब की वो बिकना शुरू होगी, क्योंकि हमें ऑडियंस का पता नहीं था। और इन हालात फाइनेंशियल क्रंच के अंदर सर आपको पता है कि आपके यहाँ किताब मेला होता था, क्यों जी वो किताब मेला, तो सर उसकी रीज़न ये थी पिछले साल वो हम करना चाहते लेकिन कोविड आ गया, तो उसकी वजह से हम रह गए। अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हम बड़ा इसको एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं कि किताब मेला करेंगे, हमें मिनिस्ट्री से जैसी इजाज़त मिल जाए, क्योंकि अभी भी कोविड थोड़ा सा है, वो कहीं ना कहीं मसला आ जाता है। लेकिन इस बारी सर जो हम किताब मेला करेंगे वो प्योरली हम अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर करेंगे, ताकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे इदारे में सकत है। अभी मैं आगे भी जाके आपको बताऊंगा कि हमने रिकॉर्ड किताबें मुसव्वदे हम चाह रहे हैं, जिसके अंदर जो उसका क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत हायर साइड पे। तो वो सर वो जो मैं दोबारा उस बात के ऊपर आ जाऊँ, हमारी ये कि बड़ी बदकिस्मती रही है कि जब रेवेन्यू की बात आई तो मैंने जब उनको ये सारा बता दिया, तो पिछले साल जब हमने टेक्स्ट बुक के ऊपर काम किया और जर्नल बुक के ऊपर काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मेरी वो ऑडिट हो गई है, तो सर 381 मिलियन हमने रेवेन्यू टारगेट पिछले साल किया था। एक वैसे जुमला है 90 दिन की तब्दीली, तो मैं अगर 26 मार्च को आया था और 30 जून को आप देखें तो हमने 90 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 381 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया। और आपको सुन के खुशी होगी कि इन द हिस्ट्री ऑफ NBF जो हमारे एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 21 करोड़ है, यानी कि 212 मिलियन है। तो हमने तकरीबन उसमें जो 100 से मिलियन से ज़्यादा का जो है ना प्रॉफिट उसमें कमाया। और इस बारी एक हमने पिछले साल हमारा एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट का था कि जनाब हर इदारे की एक स्ट्रेंथ है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो हमारी तो बेसिकली परफॉर्मेंस ये है कि हम सेल्फ सस्टेनिंग हों, हमारा रेवेन्यू जनरेट करें। तो मेरे पिछले साल जो मुझे एक हदफ दिया गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान होंगे, जो कि 400 मिलियन से ज़्यादा है। वो एज़ ऑफ टुडे आप कहेंगे तो हम फिगर्स दिखा दें, क्योंकि मैं वो नंबर इसलिए बता रहा क्योंकि वो भी ऑडिट होना है, तो ऑडिटेड नंबर जब आते हैं सर्टिफाइड हो तो फिर हम बताते हैं। एज़ ऑफ टुडे अभी 30 जून है, वो हम हदफ कंप्लीट करके बैठे हैं, और इंशाल्लाह आज इस 30 जून को वो जो हमारा खसारा है 5 करोड़ का, हम उससे ऊपर चले जाएंगे और नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर करप्शन क्या कर दे? करप्शन तो सर देखें ना, ये तो एक जेलसी फैक्टर है। अब वो जेलसी फैक्टर है, बहुत सारे मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ये हुकूमत, मतलब आप कंपटीटर बन गए, जी कंपटीटर बन, मतलब आप कमर्शियल बेस पे आप चल रहे हैं। बिल्कुल सर। और हमारा, मैं आज आपको ये सर बता दूं, हमें कोई हम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, कोई हमारे हुकूमत हमें कोई ऐसा मतलब फेवर नहीं देती, हम बिल्कुल एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नेक टू नेक उनके साथ फाइटिंग। मैंने देखा ना आपको ये किताब दिखा दी, ये ज़रा एक जनरल बुक भी दिखाएं। आप देखें सर ये मेरी एक जनरल बुक है। अब ये जनरल बुक है, ये हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त ऑथर हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब, ये उन्होंने किताब लिखी है। अब इसके ऊपर ये अगर आप जनरली मार्केट के अंदर जाएंगे तो ये आपको 2,500-3,000 से कम की नहीं मिलेगी। और ये मेरी किताब जो है ये मैं आपको
470 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। तो हम सर हम उस 250-300 प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं कर, हम चाह रहे हैं कि किताब हमारे लोगों तक पहुंचे। तो अब इससे, और मैंने आपको अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, अभी आप प्राइवेट पब्लिक में नाम इसलिए नहीं ले सकता, अच्छा नहीं लगता। कितने आपने रिटेलर बनाया इसके लिए सर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम जब आए थे तो रिटेलर का तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पता ही नहीं था कि रिटेलर क्या होता है। तो मैंने और फिर मुराद साहब ने मिलकर तकरीबन सर 1000 से ऊपर इस वक्त हमारे रिटेलर हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े, जिस तरह ये जो बड़े बड़े आपको मैं अब किसी का नाम नेशनल बुक फाउंडेशन के अपनी कितने मतलब हमारे सर 18 दफातर हैं, 18 और वहाँ पर हमारी इसी तरह जहाँ पर अभी हम बैठे हैं हमारी बहुत बड़ी बुक शॉप है। तो आपने लाहौर में क्या किया? लाहौर में सर बड़ा इंटरेस्टिंग, आप बड़ी आपकी मेहरबानी है सर, अब इसीलिए कहते हैं कि जो आप खुद बहुत बड़े मुसन्निफ भी हैं, फिर आपने बड़ा अरसा काम किया है सर। देखें बड़ी बदकिस्मती हुई कि लाहौर में हम जब गए तो जो हमारे पुराने मिनिस्टर थे शफकत साहब, वो कहते हैं कि यार वो लाहौर में तो पता ही नहीं है कि आपका दफ्तर किधर है। तो हमारा एक्चुअली दफ्तर लाहौर में मुस्तफ़ाबाद के अंदर है। अच्छा, उर्दू बाज़ार जो है वो गढ़ है, यानी कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ जी, तो वो मरकज़ है। तो उन्होंने कहा कि यार वो तो पता ही नहीं कि किताब आप बेचते हैं। तो मैं कहा सर आप मुझे कुछ दिन दें। तो मैं नया नया आया था, तो पहले मैंने इस जगह को ठीक किया, हमने ये रिटेल नेटवर्क बनाया, SNC में हम इन्वॉल्व थे, तो वो हमने बड़ी जान मारी। फिर मैं लाहौर गया। जब मैं लाहौर गया तो उर्दू बाज़ार में जब मैं गया तो लोगों को पता चला तो लोग बड़े खुश हुए। तो मैं जब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था तो वहाँ ये हुआ, और ये बड़ी टू बी नोटेड, ये जो बार बार लोग करप्शन की बात करते हैं ना, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएँ जो लोग हैं। और मैं ये कहता हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, बग़ैर तहकीक की आप बात मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला हदीस शरीफ भी है कि किसी के बारे में बात करने से पहले ये सोच लो कहीं आप गलत बात करके तो फिर वो गुनाह में तब्दील हो। तो मैं जिसको भी कोई परेशानी है वो तशरीफ़ लेकर आए, राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है, हम बाउंड हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देना। लोगों ने मुझे कहा हम देते हैं, हर चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है। हम सर उर्दू बाज़ार के, उर्दू बाज़ार जब हम गए तो जब लोगों को पता चला तो सब लोग मुझे मिलने हैं, तो मैंने नहीं किसी को बताया कि जी ऐसा ऐसा, तो मैंने सिर्फ ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैंने कहा जी मैं यहाँ आउटलेट खोलना चाहता हूँ। तो लोगों ने और खुशी का इज़हार किया कि, तो मैंने कहा आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि आपका इदारा जो इससे जो टेक्स्ट बुक है और जो जर्नल बुक है जिस प्राइस पे देता है, इस प्राइस पे तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो आपकी अगर इधर आउटलेट खुल गई, उससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि जो पायरेसी हो रही है ना, वो 60 से 70% नीचे आ जाएगी। अभी आपका दफ्तर हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से उर्दू बाज़ार से 3 घंटे इस ट्रैफिक के अंदर, 3 घंटे यानी 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 3 घंटे लगते हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ छोटा रिटेलर बैठा हुआ है वो पायरेटेड किताब, क्योंकि उसको एक किताब पे 100-150 रुपया बचता है, तो कहता है उधर जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बड़ा कोई नया फ़लसफ़ा है। आप यकीन जाने, मैं आपसे इसके अलावा बात कर रहा था कि अब फिर हमने नवंबर में अपनी आउटलेट खोली, इसको बनाया। आज एज ऑफ टुडे सर नवाज साहब अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, रोज़ाना की हमारा सीज़न है, इस वक्त टेक्स्ट बुक चल रही है और जर्नल बुक, रोज़ाना हमारी 1 लाख नेट कैश सेल डेली आती है वहाँ से। और पायरेसी जो है 50% नीचे चली है, क्योंकि उनको ओरिजिनल किताब वहाँ से मिलनी शुरू होगी, सस्ती में। और मेरा सर अब प्लान है कि इवन मैं जो अपना ऑफिस है ना, उसको मैं अनकरीब, जो मेरा मेन ऑफिस है उसको अनकरीब शिफ्ट करके वो भी मैं उर्दू बाज़ार में लेकर आऊँ, ताकि मैं एक और आउटलेट खोल दूँ। और मेरे सारी वो जो 15-16 जो मैनेजमेंट की टीम है वो बैठी हुई है, वो डायरेक्ट लोगों से, मैं सबको कहता हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि मैं एक सेल्समैन हूँ। आप अगर कभी तशरीफ़ अगर ना किसी को बताया ना, वैसे किसी को भेज देगा, जिसको हम अपने मार्केटिंग में कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। मुराद साहब भी यहाँ खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ। हमारे पास जब लोग आते हैं हम किसी को नहीं बताते कि मुराद साहब सेक्रेटरी हैं, हम उनको किताब बेचते हैं खड़े होकर। अगर किसी को जिस तरह आप मुझे जानते हैं, वो मेरा शायद चेहरा पहचान लें, इनको पहचान लें, वैसे हम किसी को नहीं। तो सर उर्दू बाज़ार में आउटलेट खोलना, और आज खुदा के फजल से, और ये भी मैं आज आपको बता दूँ, मुझे परेशानी है, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात मुझे बड़ी हिम्मत दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मेरे पास काम आ रहा है, और इतना इन हालात, बुरे हालात के अंदर काम आ रहा है कि क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन फिर भी लोग किताब से मोहब्बत करते हैं। ये जो बेहतरीन किताबें हैं, और लोग अभी भी किताब पढ़ना चाहते हैं, हालांकि डिजिटल का दौर है, लेकिन डिजिटल जो है फिर उसके लिए आपको सारे लवाजमात होने चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, सारी चीज़। और फिर एक स्टैटिक हो जाता है, इस तरह वो खोल के नहीं पढ़ सकते लैपटॉप पर। किताब होती है, जब मर्ज़ी आया पढ़ ली, फिर रख दी। ये बीच में जो आपका जो है वो डिवाइडर लगा हुआ है। तो यू सी वी कैन डू अ लॉट। लेकिन ये है कि मैंने, जिससे मैं आगे जाके भी आपको बताऊंगा
कि हमें एक दफ़ा परमानेंट जो हमारा स्टेटस है ना सर टेक्स्ट बुक बोर्ड का, वो बहाल रहे। मैं आपसे आपके तवज्जो से ये जो आज मैं बता रहा हूँ, इस इदारे की जो सकत है वो 1 अरब से ज़्यादा है साल की, और ये सेल्फ सस्टेनिंग हुआ हुआ है। अभी आप देखें कि मुझे बताने में कोई आर नहीं है कि जब हमें तकरीबन 18 करोड़ की ग्रांट मिलती थी, तो उस 18 करोड़ में से जो अभी सिचुएशन है बिल्कुल ठीक है कि तकरीबन हमारे जो हैं वो एक 10 करोड़ की ग्रांट जो है कम की गई। आपको सुन के खुशी 18 में से 10 निकाल दें। चले गए। तो वो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, आपको सुन के खुशी होगी कि मैंने पिछले साल जो पैसा कमाया फिर हमने इन्वेस्ट भी करते थे जिससे हमें रिटर्न आती थी। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मुझे वो 10 करोड़ 100 मिलियन जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। खुदा के फजल से, आपके तवज्जो से, अल्लाह ताला के ऊपर ज़ात पड़ी बैठी है। जो मेरा टेन्योर है 1 साल 3 महीने, उसमें मैंने 2 बोनस दिए हैं सर। अगर करप्शन हो तो बोनस कहाँ से आता है? अगर करप्शन हो तो रेवेन्यू का खसारा किस तरह कम हो? खसारा तो बढ़ना चाहिए करप्शन के अंदर। आपको सुन के खुशी होगी, मुझे अलग कहना नहीं चाहिए, मायूब बात है सर। मैं अपनी गाड़ी पे आता हूँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो अभी जो बात की है तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी आप जो हैं वो पेट्रोल भी कम करें, और अगर अलाउंस ले रहे हैं तो फिर अलाउंस लें, वो ना लें। मैं सर अपनी गाड़ी पे आता हूँ, मेरे किसी दफ्तर के बंदों को मेरा घर का पता नहीं पता। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं पीछे कुछ नहीं कहना चाहता कि यहाँ क्या होता था। तो यहाँ पर सारे के एम्प्लॉय सारे यहाँ पर काम करते हैं। मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकर आता हूँ। और मेरी सख्ती से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर 4 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई थी जो चलती नहीं थी और उनके ऊपर ख़र्चा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने हमने वो कंडम कर दी हैं, मिनिस्ट्री से पूरा प्रोसेस हमने अप्रूवल ले लिया है, और अनकरीब इसी महीने हम टेंडर फ्लोट करके 4 गाड़ियाँ हम ऑक्शन कर रहे हैं। हमें इस इदारे को, क्योंकि हमारा काम ही नहीं, हमारा मेन बिजनेस है किताब बेचना, और हमारे पास जो लॉजिस्टिक्स के लिए हैं, आप थर्ड पार्टी के आउटसोर्स के लिए थ्रू आप लॉजिस्टिक अपनी चला सकते हैं। तो ये जो इदारों में गाड़ियाँ भरी हुई हैं ना सर, ये सारा गलत है। तो अगर करप्शन हो तो फिर मैं गाड़ियाँ 10 और ख़रीद लूँ ना सर। आप पास बाकी चीज़ें भी तो बहुत होंगी, 72 से लेकर अब तक चल रहे हैं सर स्टोर में, आपके पास बहुत कुछ रखा होगा। सर बात यह है कि बड़ी अच्छी सर आपने बात की थी कि एक दिन मैं वैसे ही मैं नीचे गया तो 1972 से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी किताबें छपी हैं जो आज तक बिकी नहीं पर छपती रही। तो मैंने जाके फिर अपने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है, और आपको सुन के खुशी, और ये मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि हो सकता है मैं किसी तकरीब में आपको लेके जाऊँ। वो ढेर लगा हुआ किताबों का। तो वो एक होता है कि जी लेट से 5 साल या 10 साल के बाद अगर एक चीज़ पुरानी हो जाए तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है, और किताब है मटेरियल नया नया आता है तो डिस्कार्ड होगी, तो वो कहते हैं कि जी फिर आप इसको एज आ रद्दी में भेज दें। तो रद्दी 10 रुपये तोल के, तो मैंने उसको मना कर दिया। ये अप्रूवल हमारे पास पड़ी हुई थी, मैंने नहीं ली। हमने, मेरे सेक्रेटरी साहब मुराद साहब बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम ने, ये जितने भी लोग हैं सेल्स के, हमने उनकी सब की लिस्ट बना लिया। लिस्ट बना के हमने क्या किया, उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, उसमें टेक्स्ट बुक भी है, जनरल बुक भी। हमने ये किया है कि जो कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्सपेक्टिव है, हम ये कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो प्राइस लिखे उस पर साइजेबल डिस्काउंट दे के, कोई भी डिस्काउंट, जैसे 50% तो हम दे रहे हैं, वो हम इदारों के पास जाएंगे और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस प्रोजेक्ट को आप फंड करें। और आपको सुन के खुशी होगी, 2-3 इदारों ने, बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, कि उन्होंने रजामंदी शो कर दी है। वो किताब लेके एज अ डोनेशन हम उसके ऊपर स्टिकर लगा के और उनका नुमाइंदा साथ लेके, बजाय उसको रद्दी में बेचने के, जो हमारे पसमानदा इलाके हैं जिस तरह पंजाब में भी हैं, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हम एज अ डोनेशन फ्री ऑफ चार्ज, जिस तरह आपने बुक मेले की बात की थी ना, हम इस तरह का एक कैंपेन बनाएंगे उन लोगों के लिए कि जहाँ पर वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तो खरीद सकते हैं, जनरल बुक। तो ये जो जितनी भी किताब है, ये उसमें बड़ी ज़बरदस्त किताबें, वो जाके हम इंशाल्लाह एज अ डोनेशन जो है वो। आखिर में मुझे ये बताया कि आप क्या आइंदा आपके प्रोग्राम है और क्या कुछ करना सर, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि इस वक्त जिस तरह बुक फेयर पूरे पाकिस्तान में 8 से 9-10 जगह पे चल रहे हैं, आपको हैरानगी होगी, सिंध जैसे इलाके में हमने बुक फेयर लगाया, जहाँ पर लाड़काना है, सखर है, वहाँ हमारी सेल इस गर्मी में सेल हो रही, यानी इसका मतलब है पोटेंशियल है, आज तक किया नहीं गया था। अभी हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारी एक कैंपेन इतनी ज़बरदस्त चल रही है, मैं उसके आपके क्लिप्स भेज दूंगा कि वहाँ के जो DC थे वो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर हमने मियाँ वाली के अंदर जाके, यानी कि इस सख्त मौसम के अंदर, तो बात यह है कि पोजीशनिंग करनी चाहिए। मैं सर इसको इदारे को प्योरली कमर्शियल चला रहा हूँ, और मुझे कोई ग्रांट नहीं चाहिए, मैं आपको ओपन बता रहा हूँ इंशाल्लाह। और मैं प्रूव करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचा दिया, और मैं प्रूव करके आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे जो हमें इसको सेल्फ सस्टेनिंग इदारा बना रहे हैं,
और इसके अंदर एक सबसे खुशी की बात यह है कि पहले यहाँ बोर्ड बड़ा देर से हो रहा था ना जनरल बुक्स का, तो वो अब हम हर क्वार्टरली कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि जो बेस्ट जो जनरल बुक है वो हम लेकर आने, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप जैसे राइटर्स हैं और भी बहुत सारे रेनाउंड राइटर्स हैं, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा, हमने एक नई डायमेंशन ये है कि अब हम जो लैंग्वेजेस है उसके ऊपर भी किताबें अब हम छाप रहे हैं। तो उससे ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 1972 का जो था हमारा ये जो एक्ट बना हुआ है कि जी जो किताब है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलनी चाहिए, तो हम पूरे पाकिस्तान में अपनी किताब को वहाँ पहुँचाएँ, ख़्वाह वो टेक्स्ट बुक है, वो जर्नल बुक है, और इसको हम सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं। और मतलब देखें ना, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जी हुकूमती इदारा तो उसको खसारे में ही होना चाहिए। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है सर। अगर ये साथ हमारे दफ्तर है PTCL का, तो मैंने एक अरसा PTCL में भी गुजारा है। तो मैं जब ज्वाइन किया था तो PTCL भी इसी फेज से गुजर रहा था। आज देखें PTCL में उन्होंने जो है वो अभी भी उसके अंदर कुछ स्टेक्स हैं, उनके पास पुराने एम्प्लॉय चल रहे हैं, लेकिन कोई 65,000 एम्प्लॉय होता था, आज उनका पास सिर्फ 16,000 एम्प्लॉय रह गए। तो वो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर चले। इस इदारे को मैं परफॉर्मेंस के ऊपर चलाना चाहता हूँ, तो ताकि ये कि मार्केट में जाए, ओपन मार्केट में कॉम्पीट करे। कोई फेवर सर मुझे कोई फेवर लेने की अभी ना ज़रूरत है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं अपने फुल फ्लैश जो मेरा मैंडेट है ना उसके ऊपर मुझे काम इंशाल्लाह करने दिया गया, तो मैं इसकी सेल विद इन 1 ईयर अगले साल में 1 अरब से ऊपर ले जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं इतनी तगड़ी पोजीशन में होऊंगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा, एक चीज़ के हमने ऊपर बहुत काम किया जो मैंने शायद आपसे जिक्र नहीं किया। हम एक ज़माने में जब कॉपीराइट का इशू नहीं होता था तो हम इंटरनेशनल बुक्स बड़ी छापा करते थे। फिर ये आई थिंक 2006 की बात है कि कॉपीराइट का आ गया, तो वो फिर जो इंटरनेशनल जो बेसिकली रेफरेंस बुक्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो हम छाप नहीं सके। तो एक ऐसे ही चल रहा था। आपको सुन के खुशी होगी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेवलप किए हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि इंडिया से हमारी तिजारत बंद है, क्योंकि जो सारी किताबें आती थी वो साउथ ईस्ट एशिया से, तो सारी पब्लिशिंग इंटरनेशनल जो था वो इंडिया में करवाता था, और इंडिया से सारी साउथ ईस्ट से वो किताबें यहाँ पर आ जाती थी। अच्छा, अब मार्जिन तो मैंने आपको बताया बहुत हैं। अब वो उस वजह से ये हुआ है कि हमने बहुत सारे इंटरनेशनल जो हमारे पब्लिशर्स हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में किताबें हमारी, तो आपको पता है इस वक्त हमारी तकरीबन 205 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तकरीबन 16 लाख बच्चा उसमें पढ़ रहा है, और उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। तो उसमें वो जो किताबें हैं उसकी अभी मेरी बात 2-3 इंटरनेशनल पब्लिशर से चल रही है। मैं नाम अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि जी हम आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आप पायरेसी बड़ी करते हैं, तो इसकी आप हमें जो है वो श्योरिटी दें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपके साथ जो है MOU साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो आप यकीन जाने मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। और वो जो आपका एक कॉन्सेप्ट होता था ना रीडर्स क्लब का, जो जिससे आपसे बात हो रही थी कि रीडर्स क्लब में क्या होता था कि जो ये इंटरनेशनल बुक होती थी, महंगी होती थी, उसको हम सस्ता लेके सब्सिडाइज करके हमें सब्सिडी मिलती थी, तो हम लोगों को बेचते थे। वही किताब इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही, आपको पता चलेगा वो जो इंटरनेशनल बुक्स हैं अंडर द अम्ब्रेला, ठीक है ना जी, विद द कॉपीराइट उनका होगा। हम उस किताब आखिर में ये बात बताएं कि रीडर्स क्लब क्यों बंद किया गया? रीडर्स क्लब के सर मसला ये था, मैं आपको ज़रा खुल के बता दूं, जब मैंने ज्वाइन किया तो वो उस वक्त अपनी डाइंग स्टेज पे चल रहा था। गवर्नमेंट ने उस वक्त सब्सिडी बंद कर दी थी। उसमें सर सिर्फ ये था कि एक बड़ा सब्सटेंशियल डिस्काउंट जो था वो रिटेलर को मिलता था, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो बेसिकली जो एंड यूज़र है उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में आप माशाल्लाह यहाँ रहते हैं, वो टोटल रिटेलर ही जी हमारे पूरे पाकिस्तान में 90 थे। आप अपारा चले जाएं तो अपारा पे आपको कुछ 300-400 तो किताब का रिटेलर मिल जाता है। मैंने तो अभी आपको बताया ना, हज़ार से ज़्यादा हमारे पास रिटेलर हैं, तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छा, उन्हीं में से कुछ लोग वो आके वो बन जाते थे, कार्ड बनवा लेते थे। तो वो क्या होता था कि जो एक्चुअल जो आपका डिस्काउंट कंज्यूमर के पास जाना पड़ जाता था वो नहीं जाता था, तो और फिर वो हमें सब्सिडी भी नहीं मिली। तो ये जब बंद हुई पिछले साल, तो मैंने इसके ऊपर जो भी मैंने आपको बताया, हमने इसके लिए एक स्ट्रैटेजी निकाली। उसमें यही था कि अगर आप मेंबर हैं तो 6,000 तक की आपको सीलिंग है, आप उसमें ना किताबें ले सकते हैं। मैंने आके हमारी ये जो आपको पीछे सारी सर किताबें नज़र आ रही हैं, ये हमारी सारी रेफरेंस बुक हैं, ये फिक्शन नॉन फिक्शन है, यानी MS और PhD लेवल के जो थीसिस उसमें भी ये इनसे कंसल्ट किया जाता है।
हमने तायात 50% डिस्काउंट के ऊपर अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन की जो हमारे पास उसके लिए हमने लगाई है। आप चाहे लाख की लें 2 लाख की लें, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ, अभी फिर लोग कहेंगे जी कि मैं मार्केटिंग का आदमी, मुझे कॉस्टिंग भी आती है, प्राइसिंग भी आती है। हम इस 50% में भी बचा रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत कम मार्जिन, और यही वजह है ये जो आज लोग बात करते हैं बगैर तहकीक के जी ये करप्शन है। ठीक है, देखें इदारे के अंदर भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ मसाइल ऐसे थे जिनको हमने एड्रेस करना था, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप आएँ मेरे पूरे पाकिस्तान में, मेरे से बात करें, मेरे सारे एम्प्लॉय से बात करें कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल आज कहाँ तक। इस फाइनेंशियल क्रंच के अंदर किसी का आज तक मेडिकल बिल नहीं रुका। मैं वायदा दार हूँ सर, मैं 26 या 27 को सैलरी रिलीज़ कर देता हूँ आपकी, ठीक है ना जी। 2 बोनस अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए हैं, और कभी किसी की कोई परेशानी हो, कोई CP फंड है, प्रोविडेंट फंड है, कोई मसला मसाइल हो, मैं उसको फ़ौरन एड्रेस करता हूँ। और ये मैं आपको कहता हूँ, आप ओपनली सर्वे मेरे से बगैर पूछे करें, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आपको सेटिस्फेक्शन लेवल इतना ऊपर मिलेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो सर बुरा तो सब लोग कहने वाले, सबको कहते रहते हैं, तो मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। मैं काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा सर। शुक्रिया जनाब, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर।